Hi guys, welcome to Gemin Media Boss. Today's guys, welcome. Today's आप सब्सक्राइब करो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो नहीं किया है तो क्योंकि आज हमें थोड़ा सा क्योंकि मैं भी ये डॉक्टर के बेस पर डॉक्टर से इसलिए ऑप्सी गायनी के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो भी प्रेगनेंसीज के दौरान जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं आपको ट्राई सेमेस्टर होता है फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर सेकंड है थर्ड थ्री थ्री मंथ्स के बाद होता है एवरी 3 मंथ्स उसके अंदर आपको क्या क्या केयर रखनी चाहिए उसके बारे में। ओके सबसे पहले आपको डाइट्स में क्या रखना पड़ेगा क्यों क्या क्या डाइट्स नहीं खानी आपको क्योंकि एबोर्शन ना हो जाए फिटस का जो यूट्रस के अंदर फिटस होता है उसका एबोर्शन ना हो इसलिए फॉर दैट मैटर्स। ओके तो यू शुड नॉट बी टेक द एनी पपैया कच्चा रो पपैया। ओके बिकॉज ऑफ तो इसमें मेल प्रोलैम्बलिंग होता है। ओके तो क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्रस का तो आपका बेबी का यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद बेबी एबॉर्ट्स हो जाती है वहाँ से निकल जाता है। ये तो ये सब फ्रूट्स का ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके बनाना भी जना नहीं खाना। ओके पपाया भी नहीं खाना। कच्चा रो होता है जो रो होता है उसकी बात कर रहे हो और उसके अंदर। ओके तो फिर उसके बाद आपको ज़्यादा फॉलिक एसिड लेना है प्रोटीन रिच डाइट्स लेना है क्योंकि जितना आप लोग अच्छा खाओगे उतना आपका बॉडी आपका जो भी अंदर क्योंकि जो उसकी महिला जो जो वुमेन होगी माता वो जितना भी बॉडी मदर जो भी बॉडी में जाएगा उसका हेल्दी चीज़ उसका उसका ब्रेन उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा बेबी का। ओके ना वो स्मार्ट भी बनेगा। आप ऐसा लोग तो कुछ लिखो क्रिएटिविटी लिखो कि आपको लिखोगे हाय बेबी क्या व्हाट यू हैव टू लव टू मी हाउ यू कैन लव टू मी तो वो बॉन्डिंग आपके बॉडी मीन्स बेबी के साथ होगा। बेबी को इसे समझाओ लिखाओ आपको जितना भी आप लोग राइटिंग करोगे तो वैसा आपके वैसा आपकी बॉडी के ट्रांसफ़र होगा प्लेसेंटा के थ्रू होगा एवरीथिंग्स। ओके फिर आपको फास्ट फूड जंक फूड ऑयली कार्बो ये सब कुछ नहीं खाना। आपको एक्सरसाइज करते रहनी है। ओके जितना बने उतना एज़ पर द डॉक्टर की एडवाइस के साथ आपके जो भी आ रहे हो वैसे वो भी। ओके उसके बाद आपको ये सब वॉमिटिंग तो क्या एस जो हार्मोन्स होता है वो उसकी वजह से वॉमिटिंग्स होती है नोशिया ना वो सब चीज़ कि प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है कम होता है इसलिए वजह से ये सब चीज़ होती है कभी और वो सब चीज़। उसके बाद और भी सारी चीज़ होती है उसके लिए। ओके तो आपको ब्रेथ लेना है इनहेल आउटहेल करना है योगा प्राणायाम्स करना है आप। ओके वो सब चीज़ करनी है वॉक्स करना है। उसके सिवा आपकी बॉडी के अंदर जो भी टेस्टोस्टेरोन का चेंजेस होता है आपका ब्रेस्ट का भी चेंज होगा। ब्रेस्ट का जो निपल है वो आपका हार्ड हो जाएगा ब्लैक ज़्यादा डार्लिक्स हो जाएगा और उसके अंदर ओके डार्क्स होने वाला है। ओके तो वहाँ भी आपका थोड़ा टिंगलिंग विंगलिंग्स होगा। वहाँ के जो ब्रेन में मिल्क का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए प्रोलैक्टिन की वजह से वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा से। ओके ना न्यूब्यूल्स के होगा ट्यूब्यूल्स के बाद होती है ट्यूब्यूल्स होता है ओवर देयर ओके ब्रेस्ट के अंदर तो वहाँ सबको हैवी फील होगा वहाँ ब्रेस्ट आपका। ये सब नेचुरल प्रोसेस है पर वो सब डिपेंडिंग क्या करता है कि आपका डाइट्स कैसा है आपकी फिजिकल लाइफस्टाइल्स कैसी है पूरी दिन दिनचर्या कैसे करती है वो सब पर डिपेंड्स करता है सब चीज़। तो इसलिए कहता हूँ कि जो भी गर्ल्स जो है मेन है वो पहले से ही इसको केयर रखो पहले से ही छोटी है तब से क्योंकि आप ऐसा समझते हो कि मैं छोटी हूँ यंग हूँ ओके तो मैं सब कुछ खाऊँ आउटसाइड का वो अच्छा नहीं है। आप लोग हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है आपके लिए फ्यूचर्स के लिए क्योंकि आपको आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आएंगे बॉडीज़ के अंदर। आपको एक समय आएगा आपको चेंज होना ही पड़ेगा उस टाइम तथा वो टाइम निकल चुका होगा पास हो चुका होगा वो आगे निकल चुका होगा। आप लोग देरी कर ली होगी उस चीज़ के अंदर इसलिए बेटर है कि आई वुड सजेस्ट इट कभी कभी नो प्रॉब्लम यू कैन टेक इट हो सके इतना। कि पर मैंने कहा कि जब जितना चीज़ अवॉइड करो उतना अच्छा है अनहेल्दी चीज़ हाइजेनिक चीज़ है वो आपके लिए भी अच्छा है आपकी फ्यूचर की बेबी के लिए भी अच्छा है आपके पार्टनर्स के लिए भी अच्छा है आपकी फैमिली के लिए अच्छा है यानी सोसाइटी के लिए कंट्री के लिए भी अच्छा है राइट। क्योंकि अल्टीमेटली जो बॉर्न होने वाला मदर की यूट्रस में बॉर्न नहीं होने वाला है ना वोम में ही राइट। ओके प्लेसेंटा भी सब उसके अंदर ही होता है ऑलरेडी डेवलपमेंट के थ्रू तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितनी वो हेल्दी रहेगी मदर उतना बेबी हेल्दी ज़्यादा होगा। ओके तो ये चीज़ थोड़ी थी और भी कुछ सारी चीज़ है मेरे पास और उसके बारे में भी रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है ऑप्सी गायनी के बारे में। ओके वो सब चीज़ मैं तुमको थोड़ा शेयर करना चाहता था। ये सब चीज़ ये चीज़ इम्पोर्टेंस है और कुछ है नहीं पर इम्पोर्टेंस है ये कुछ चाहिए चीज़ बाहर का आप लोग आउट फूड जंक फूड फास्ट फूड खा रहे हो डोंट टेक इट डोंट ईट नेवर। पकौड़ीज है वो सब आउटसाइड की जो भी वो लोरी वाली पकौड़ीज है कितना बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके अंदर क्या चीज़ होती है यार कैसे डाइजेस्ट होगा वो प्रोडक्ट्स वो कैसे फूड डाइजेस्ट बॉडी के अंदर नेवर पॉसिबल। गट बैक्टीरिया जो बेड गट बैक्टीरिया वो इंक्रीज होगा बॉडी के अंदर इम्बेलेंस होगा बैक्टीरिया का
ब्लोटिंग होगा, अल्टीमेटली वहाँ से डाइजेशन प्रॉब्लम होगा, तुमका माइंड पे इम्पैक्ट होगी, उसकी माइंड पे ब्रेन में इम्पैक्ट होगी, तो बेबी में इम्पैक्ट होगी, वहाँ से ब्लड में प्रॉब्लम होगी, इन्फ्योरिटी जनरेट होगी, तो बोल्टिव जो जाएगा पास होगा प्लेसेंटा के तो बेबी के अंदर, तो वो भी बेबी में डेफिशिएंसी आएगी, कॉम्प्लिकेशंस आएगी, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा ब्रेन का इतना। इसलिए सब चीज़ ज़रूरी है माइंड के अंदर, ये सब चीज़ माइंड में रख के चलो आगे। आप ऐसा सोच रहे हो मैं कुछ भी खा लूँ वहाँ आगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आपको विटामिन्स लेना है, ओके, तो सबसे पहले याद रखो, ओके, वो चाहे विटामिन ए हो, B12 हो, B7 हो, फॉलिक हो, B9, ओके, बायोटीन्स, B12, ओके, विटामिन सी, विटामिन डी, ओके, विटामिन ई, लीफी वेजिटेबल, ऑक्सी मीन्स फाइबर्स, प्रोटीन रिच डाइट्स, ओके, तो आपको थोड़ा सा ये सब चीज़ करना है, ओके, स्पेशली फॉर द वुमेन के लिए मैं कह रहा हूँ, गर्ल्स के लिए, और प्रेग्नेंट वुमेन जो देना चाहती है उसकी बात है, ओके, ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाए, कि नॉर्मल डिलीवरी में जितना भी आपको लेबर पेन होता है वो कम हो पाए उसके अंदर, इतना हो सके, क्योंकि आप उसको बियर कर सको, उसको एंड्योरेंस आपका इंक्रीज हो जाए उसके अंदर, आप इतना भी हेल्दी उतना एंड्योरेंस आपको बॉडी में रहेगा, कि इतना जल्दी अच्छी तरह फोर्स कर पाओगे तो वो बेबी ईजिली आउट हो जाएगी वजाइना के थ्रू, ओके, यूट्रस के थ्रू, सर्विस ओपन होके, ऑटोमेटिक प्रोसेस, सर्विस ओपन होता है 9 मंथ के बाद, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का प्रोजेस्टेरोन के थ्रू, ओके, बेबी वहाँ से बाहर आउट होती है। फिर कभी कभी क्या होता है कि बिटवीन क्या होता है कि बेबी का जो सीर होता है वो रिफ्लेक्स होता है, ओके, तो वो सब भी इसके पीछे सब रीज़न यही है, आपकी लाइफस्टाइल और सब चीज़ें, आपको सब कुछ ध्यान रखना है, क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेशन आएगा, फिर उसमें सीजन सी सेक्शन ही करना पड़ेगा, नॉर्मल पॉसिबल नहीं रहेगा उसके बाद। अरे, तो ये सब चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ से दूर रहना है, आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं रहना, अवॉइड करना है, तो प्लीज़ मैंने जो कहा है वो थोड़ा सी टिप्स, ओके, हेल्दी डाइट्स, हेल्दी फूड्स, एक्सरसाइज, ओके, वॉक्स, योगा, योगा कर, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, वट एवर यू वांटेड, ये सब चीज़ करो, टाइम टू टाइम खाओ, ओके, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हो, इट विल बेटर फॉर यू, तो अच्छी बात है, ओके, स्लेप रखो, 8 आवर में आप लोग 2 टाइम खा लेंगे, सपोज 11-12 मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करो और प्रोटीन डाइट लो, प्रोटीन डाइट लो मॉर्निंग में, फिर 8 o'clock से पहले ले लो, 7 o'clock के अराउंड, फिर नेक्स्ट डे फिर 11-12 आफ्टर 14-16 आवर्स के बाद लो, ओके, फिर आपकी बॉडी हेल्दी वो रहेगी, वो आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी चीज़ की, मेडिसिन की, ओके, लाइफ स्टाइल चेंजेस ही आपका मेडिसिन है और कुछ है नहीं, ये डाइट ही, ओके, तो फिर मैंने ये सब चीज़ की, और भी बहुत सारी चीज़ है कहने के लिए, तो पर हमारे पास इतना, दूसरे बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे इसके ऊपर, मैं कंटेंट लेके आऊँगा कि ताकि आप लोगों को इसकी जानकारी मिले इसके बारे में, राइट, ताकि वी कैन डू समथिंग ओवर देयर, ओके, तो फिर अब बस यहाँ तक रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, आपको पसंद आया